प्रश्नावली 17.4। इसमें देखिए, इस प्रश्नावली में आज हम कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। कल्पित का मतलब होता है काल्पनिक माध्य। वास्तविकता में वो है नहीं, लेकिन हमें काल्पनिक माध्य मानना है। तो देखिए, सबसे पहले इसका सूत्र देखते हैं। ये प्रश्न लिखा हुआ है, कल्पित माध्य का सूत्र होता है कल्पित माध्य से समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा f डॉट डी बटे सिग्मा f। अब देखिए इसमें ध्यान से, ये है इसका सूत्र। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो ए क्या है यहाँ? सबसे पहले इसको देखिए, ए है काल्पनिक माध्य, कल्पित माध्य। तो सबसे पहले हमें ए का ही मान लिखना है, ए बराबर। अब ए क्या मानेंगे? मानना है हमें। मानेंगे कहाँ से? देखिए, ये प्रश्न है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का। वर्ग नहीं है, विदाउट वर्ग का है। एक्स और एफ में है सीधा। तो जो एक्स वाली लाइन है उसमें से बीच वाली संख्या को, बिल्कुल बीच वाली संख्या को कल्पित माध्य मान लीजिए। तो हमने बीच में है 920, 920 को क्या मान लिया? ए का मान मान लिया। अब सुनिए, सूत्र में क्या है अपने में? एफ डी। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी निकालिए। देखिए डी कैसे निकालते हैं। डी बराबर, सूत्र होता है डी बराबर एक्स माइनस ए। अर्थात जो ए का मान है उसे एक्स के मानों में से घटा करके लिख दीजिए। तो देखो, मैं लिख रहा हूँ, एक्स का मान है यहाँ 800, 800 माइनस 920 क्या बच जाएगा? बराबर माइनस के 120। अब सुनिए, 840 माइनस 920 क्या बच जाएगा? बराबर माइनस के 80। फिर 880 माइनस के 920 क्या बच जाएगा? बराबर 40। किसके बचेंगे? माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या अभी बड़ी है। फिर 920 में से 920 जाएंगे, 920 माइनस 920 बराबर 0। और फिर देखिए 960, 960 में से क्या घटाएंगे? 920 क्या बच जाएगा? प्लस का 40। फिर 1000 में से 920 घटाएंगे, 1000 माइनस 920 बराबर प्लस के 80। और 1040 में से घटाएंगे 1040 माइनस 920, तो क्या बच जाएगा? 120 प्लस का। ये हमने इस तरीके से डी निकाल लिया। डी निकालना बहुत आसान है। क्या करना है? जो कल्पित माध्य माना था उसमें उसको इस पूरी लाइन में से घटा के लिख देना है। अब क्या कह रहा है वो? एफ डी, अर्थात इस डी का गुणा एफ से कर दीजिए। बहुत आसान प्रश्न है ये डी निकल के आए, डी के मान माइनस 120, माइनस के 80, माइनस के 40, 0, 40, 80, 120। इनका गुणा कर दीजिए इस एफ वाली लाइन से। 7 का गुणा करो माइनस के 120 से, तो ये एफ डॉट डी क्या हो जाएगा? माइनस 12 सत्ते 84, 840 माइनस के हो गए। फिर 14 का गुणा कीजिए 80 से, देखिए 0, 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11, माइनस के 1120।
फिर देखिए 40 का गुणा कीजिए 19 से, ये भी माइनस में आएगा, 19 चौका 76, 760। फिर देखिए 25, इसका 25 का गुणा 0 से करेंगे 0, 20 का गुणा 40 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 800, और 10 का गुणा 80 से करेंगे तो 800, और 5 का गुणा 120 से करेंगे तो 55, 600। माइनस माइनस के एक जगह जोड़ लीजिए और प्लस प्लस की संख्याओं को एक जगह जोड़ लीजिए। ये काम रफ कॉपी पर कर लीजिए। चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको इधर साइड में। तो देखिए माइनस माइनस के जोड़ के हो जाएंगे 0, 6 दूनी 12 की 2 का, 8 और 1 9, 16 और 2 माइनस के 2600। इसमें से घटा दो 8 दूनी 16 और 6 2200 घटा दीजिए, क्या बच जाएगा 420 माइनस में, माइनस के 420 बच गया। देखिए प्लस वाली संख्याएं हैं तीनों, 800 800 और 600, इनको अलग जोड़ लिया, माइनस माइनस की को एक जगह जोड़ लिया, और माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, माइनस 2620 है, और हमने इसमें से 2620 में से माइनस के में से 2200 घटा दिए। अब इन मानों को यहाँ रख दीजिए, f को जोड़ लीजिए, 7 और 14, 21 21 और 19, 40 40 और 25, 65 75, 65 65 और 10 75 75 और 25 100 हो गया। इसका मान 100 है। इन मानों को उठा करके सूत्र में रख दीजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, कॉमा सिग्मा एफ डी का मान तो क्या है, सिग्मा एफ डी बराबर है माइनस के 420, और सिग्मा एफ बराबर क्या है, कॉमा सिग्मा एफ बराबर है 100। उठाइए इन मानों को। तो समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए का मान है 920 प्लस एफ डी का मान क्या है माइनस के 420। तो ये माइनस है तो यहाँ ऊपर कोष्टक ले लेंगे, उसमें माइनस ले देंगे, माइनस के 420 बटे सिग्मा एफ का मान है 100। पहले इसको हल कर लीजिए। देखिए इससे कुछ मत कहना, 920 जैसे कि जैसे उतार देंगे, 100 का भाग 420 में 1 0 से 1 0 कट गई, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के 4.2 आ जाएगा। 920 में से 4.2 घटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो समांतर माध्य एक्स बार बराबर, देखिए क्या आएगा, 920 में से ये 920 है, घटाना है इसमें से 4.2, 4.2। देखिए पॉइंटों के घटा भी सीख लीजिए। यहाँ से एक हासिल जाएगी, 10 में से 8, 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ 1 और यहाँ 9, 915.8 यहाँ लिख दीजिए। आंसर आ गया सीधा सीधा 915.8। ये हो गया आपका आंसर। ये आपका प्रश्न नंबर पहला कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य है, ये बिल्कुल हल हो चुका है। देखिए एक बार पुनः देखें, ये यहाँ तक तो प्रश्न ही था। हमने क्या किया, बीच वाली संख्या को, लगभग बीच वाली को, जब यदि ये संख्याएं विषम संख्या में हुए तो लगभग बीच में आ जाएगा, और सम संख्या में तो बीच में नहीं आएगा। कोई सी एक दो संख्याएं बीच में आएंगी, उनमें से किसी भी संख्या को मान सकते हैं। ये एफ है, डी निकाल लिया। डी कैसे निकाला, इस पूरी लाइन में से इस जो हमने काल्पनिक माध्य माना था, कल्पित माध्य ए का मान क्या था 920, इसको हमने घटा दिया। घटा के जो आंसर आया वो डी हो गया। डी का गुणा एफ वाली लाइन से किया, एफ डी आ गया। एफ डी की माइनस वाली संख्याओं को एक जगह जोड़ लिया और प्लस वाली संख्याओं को एक जगह जोड़ लिया। माइनस वाली संख्याएं ज़्यादा थी, 2620 थी, और प्लस वाली 2200 हुई, घटा दिया, वो क्या बच गया माइनस के 420। एफ को जोड़ दिया, एफ का मान आ गया 100। इन मानों को उठा करके सूत्र में रख दिया। कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए का मान 920, एफ डी का मान -420 और सिग्मा एफ का मान 100। इन मानों को फिर सूत्र में रखेंगे तो एक्स बार बराबर 920, एक ही जगह पर 920 प्लस एफ डी की जगह माइनस के 420 और सिग्मा एफ की जगह पर 100। इस 0 से 0 काट दी, 4.2, 920 में इस 4.2 को घटा दिया और समांतर माध्य एक्स बार का मान 915.8 आ गया।
अब देखिए प्रश्न नंबर, अब देखिए इसका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है 60, 61, 62, 63, 64, 65 और एफ में लिखा हुआ है 5, 8, 14, 6, 16, 10 और 7। अब हमें क्या करना है, वही सेम मेथड है। सूत्र लिखिए, समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस ए कैपिटल लेना सिग्मा एफ डॉट डी बटे सिग्मा एफ। अब देखिए सबसे पहले a का मान लिखिए। तो देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं, तो कोई भी एक संख्या बीच में नहीं आएगी। तो अब इसमें या तो हम 62 ले सकते हैं या 63 ले सकते हैं, दो संख्याएं बीच में। तो चलो मैं 62 ले लेता हूँ। ये मान लिया हमने कल्पित माध्य। 63 से भी हो जाएगा। तो देखिए a बराबर लिख दिया हमने 62, 62। अब चलिए अब निकालो पहले d का मान। d बराबर सूत्र लिखिए, d बराबर x माइनस ए। x के मान क्या है, x के मान में से इस कल्पित माध्य को घटा के लिखना है। तो 60 माइनस 62 क्या आ गया, माइनस के 2। 61 माइनस 62 क्या आ गया, माइनस का 1। 62 माइनस 62 क्या आ गया, बराबर 0। और 63 माइनस 62 क्या आ गया, प्लस का 1। 64 माइनस 62 क्या आ गया, प्लस का 2। और 65 माइनस 62 क्या आ गया, बराबर प्लस का 3। ये डी का मान आ गया। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, केवल समांतर माध्य है और माध्यिका, दो ही चीज़ सिलेबस में रही है नवीन सिलेबस के अनुसार। अब निकालिए हमें चाहिए एफ डॉट डी का मान। तो एफ डॉट डी निकालिए। टेबल का ज़रूर ध्यान रखें, टेबल सुसंगत होनी चाहिए। ऊपर लिखी हुई जो भी ये संकेत हैं ये इसमें लिखे हुए होने चाहिए। तो एफ डॉट डी निकालिए, एफ गुणा डी, अर्थात डी का मान, डी के मानों का गुणा एफ के मान से कर दीजिए। तो -2 का गुणा 5 से करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस के 10, 8 इसमें, और ये माइनस का 1, माइनस के 8। 0 का गुणा 14 से किया तो 0। 16 का गुणा 1 से करेंगे तो 16 प्लस का 16 है, प्लस का 1 है। और 10 का गुणा प्लस के 2 से करेंगे तो 20। और 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 21। प्लस वालों को एक जगह जोड़ लो और माइनस वालों को एक जगह जोड़ लीजिए। देखिए माइनस की संख्याएं तो 18 हुई और प्लस की यहाँ से 20 में से 18 गए तो 2 बच गए प्लस के 2। और 16 कितने हो गए, 18। 18 और 21 कितने हो गए, 39। ठीक है साहब, इसको जोड़ दीजिए। 8, 5, 13, 13 और 14 कितने हो गए, 27। 27 और 10 37। 37 और 16 53। 53 और 7 60। 60 हो गया इसका जोड़। एफ ए बराबर 62 है। सिग्मा एफ डी का मान लिख दिया 39 और सिग्मा और एफ का, सिग्मा एफ का मान है 60। सिग्मा एफ बराबर 60। इन मानों को उठा करके सूत्र में रख दो। तो एक्स बार बराबर ए का मान 62 प्लस 39 बटे 60। चलिए आगे, 62 तो ज्यों का त्यों रहेगा। 39 में 60 का भाग दे लेते हैं रफ कॉपी पे अलग से। तो ये 39 है, देखिए मैं यहाँ दे देता हूँ। 39 भाग देना है 60 का, कितनी बार जाएगा, अलग रफ कॉपी पे दे लें। वैसे मैं इसको मैंने दे रखा है पहले से इस भाग को, तो मैं इसे आपको दे के बताऊँ क्या। देखिए 39 भाग 'तो ये आ जाएगा आपका, भाग देंगे जब
जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। अब 390 में दीजिए, 6 बार भाग जाएगा, 6 छंग 36, 360 हो गए, बचे 3, उतार ली 0। अब एक 0 और बढ़ा दी, 6 35, 0.65 बार भाग जाएगा, प्लस 0.65। इनको जोड़ दीजिए तो x बार बराबर क्या आ जाएगा, कल्पित माध्य की सहायता से निकाला है 62.65। बहुत अच्छा प्रश्न है, पर परीक्षा की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि परीक्षा में वर्ग वाले प्रश्न आते हैं, अवर्ग वाले नहीं। फिर भी इन प्रश्नों को कर लें, क्योंकि यही वर्ग वाले प्रश्न भी इन्हीं प्रश्नों की सहायता से होंगे। इसमें 2 प्रश्न अवर्गीकृत थे, वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अवर्गीकृत प्रश्न 2 प्रश्नावलियों में है, 17.2 में और 17.4 में 2 प्रश्न हैं कल्पित माध्य में। अब हमें देखिए ध्यान से, समांतर माध्य की सहायता से कल्पित माध्य निकाला और साधारण समांतर माध्य निकाला। 2 तरीके के समांतर माध्य निकाले गए, एक तो कल्पित माध्य की सहायता से और एक साधारण तरीके से। साधारण तरीके वाले का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और कल्पित माध्य वाले का ए एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। आज के वीडियो में इतने ही 2 प्रश्न बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।